तो वेलकम टू तिवारी क्लास। चलिए बच्चों, हम इस वीडियो में आपको डिस्क्राइब करेंगे कि जो आपका 50 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू आपको टेस्ट सीरीज देने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि सर किस टाइप का क्वेश्चन कराने वाले। बाबू हम ये सारे प्रीवियस जो बीएससी नर्सिंग आपके, जिसमें मान लीजिए आप राजस्थान हो गए, बिहार हो गए, आपका झारखंड हो गए, ये सब के सारे आपको क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि आपको एक आपको दिमाग में और भी आप लोग डेवलप हो सके आपका, और आप अच्छा से क्रैक कर पाओ। चलिए 67 नंबर आपका यहाँ से आपका बायोलॉजी स्टार्ट होती है। चलिए हम आपको बायोलॉजी 50 क्वेश्चन कराएंगे। ओके, चलिए 67 नंबर आपसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पूछा है आपका क्वेश्चन कि इतना इतना फॉर लुब्रिकेंट अपने ज्वाइंट। इसका जो करेक्ट आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। म्यूकस इतना हो गया, इतना होगा और इसका हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो आपका साइनोवियल, इसका जो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। फिर आपसे पूछा गया विच लेयर ऑफ द इतना यूट्रस इज अ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन मतलब मासिक धर्म से रिलेटेड है। तो इसका आप 4 ऑप्शन देख सकते हो, क्या हो जाएगा इसमें से बताइए कौन सी जो झरती है? एपीमेट्रियम हो गया, एंडोमेट्रियम हो गया, परमेट्रियम हो गया और आपका मायोमेट्रियम हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे आपको बता दे कि 68 का हो जाएगा बी मतलब हो जाएगा एंडोमेट्रियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपको कह रहा है कि फेफड़े जो आपका द लंग्स इज प्रोटेक्टेड बाय लंग्स, किससे प्रोटेक्टेड रहते हैं बताइए। मस्त सवाल दिए आपके पास, रिव के, जिसका क्या हो जाएगा आपको आंसर हो जाएगा 69 का क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि डोपामिन इज द इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर विच डिजीज ऑफ द डिसऑर्डर रिजल्ट व्हेन द न्यूरॉन्स इन द ब्रेन्स एंड द प्रोड्यूस डोपामाइन डाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका हो जाएगा पार्किंसन डिजीज। क्या हो जाता है बाबू? यही क्या कहलाता है आपको? पार्किंसन डिजीज होता है। चलिए आगे देखिए, फिर आपसे पूछ रहा है कि दिस इज द जो आपसे पूछ रहा है कि कैंसरस आपका स्टेट ऑफ ब्लड। तो ब्लड में जो कैंसरस अवस्था क्या कहलाती है? बिल्कुल बच्चा वाला काम है यहाँ पे कि ल्यूकोमिया कहा जाता है इसको। सही है। चलिए फिर आगे दिया कि बोन्स ऑफ वर्टेब्रा डेराइव ए फॉर्म। तो बोन्स ऑफ वर्टेब्रा डेराइव फॉर्म 72 का ए हो जाएगा। ए मतलब क्या होता है बाबू? मीसोडर्म होता है। ठीक है। चलिए आगे फिर दिया है कि विच नॉब्स आर अटैच द ब्रेन से कौन सा रहता है? तो ये भी आपका नॉर्मल सवाल है। अगर 73 का भी देखोगे, 73 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? कार्डियल। इसका जो क्या होगा आपका? नॉब्स, इसका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए आगे फिर आपसे पूछ दिया कि द हार्मोन्स दैट इज द रिलीज फ्रॉम द टेस्टिज। तो टेस्टिज कह रहा है कि द हार्मोन्स ऑफ द रिलीज फ्रॉम टेस्टिज। टेस्टिज से कौन सा होता है? बिल्कुल नॉर्मल बात है कि टेस्टोस्टेरोन होता है, कि ग्लूकोजन होता है, कि प्रोजेस्टेरोन होता है, कि आपका ये हो जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन होता है। ओके बच्चों, चलिए हम आपको बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि इन ए फैमिली 4 इंक्लूडिंग, इसमें एक 4 मतलब इंक्लूडिंग है एक नॉर्मल मदर, एक आपकी एक सामान्य माँ है, एक सामान्य पिता है, एक आपका कलर ब्लाइंडनेस उसका एक कलर ब्लाइंडनेस सन है और एक नॉर्मल सन है। सुन रहे हैं बात आप लोग? मान लीजिए कि आपका एक फैमिली हो गया, एक परिवार हो गया, हम आपको यहाँ पे दर्शा दें। एक ये आपकी माँ हो गई, एक इनकी आपकी दोनों नॉर्मल ही हैं, हम एन लिख देते हैं। इनकी एक जो सन है वो आपका कलर ब्लाइंडनेस है और एक जो सन क्या है आपका नॉर्मल है। तो कह रहा है कि आपके बताइए आपके जो थिंकिंग के हिसाब से कि द डिफेक्टिव एक्स जीन अदर द सन के अलावा जो पुत्र के साथ साथ कह रहे सन के अलावा और किस में आपका इफेक्टिव होगा जीन टाइप? तो किस में होगा? सन में होगा, नॉर्मल वाले सन में होगा, कि इफेक्टिव सन ओनली के द मदर में, द फादर में। इसका जो करेक्ट आंसर अगर आप पढ़े होंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मदर। ओके बच्चों, आगे देखिए, फिर आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम आवर बर्थ। यानी हमारे जन्म से ही कौन सी इम्यूनिटी हमारे प्रेजेंट रहती है बताइए आप लोग। तो 76 का जो आंसर हो जाएगा बाबू, 76 का 76 का आंसर हो जाएगा सी। कौन सा? इननेट आपका इम्यूनिटी हमारे प्रेजेंट बचपन से रहती है, जन्मजात बोला जाता है उसको। चलिए क्या बोला जाता है? जन्मजात। चलिए द टेम्पोररी ऑर्गन ऑफ द कनेक्टेड विद मैमलियन मदर, इतना फॉर इतना, ये क्या कहलाता है बताइए? क्या स्थायी कौन सा है? तो बिल्कुल बच्चा वाला काम है कि इसको क्या बोला जाता है? प्लेसेंटा यानी नाल बोला जाता है। चलिए आगे देखिए, फिर करें विच द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। आसान सवाल दे दिए आप लोग के सामने, बेसिक सवाल दे दिए। तो इसका क्या हो जाएगा आपका 68 का हो जाएगा आपको नेफ्रॉन। आपको पता है नेफ्रॉन किससे रिलेटेड है, तो आपको पता है। द फॉलोइंग जेनेटिक डिजीज डैट द कॉज न्यूरॉन्स इज द ब्रेन्स ऑफ द वेस्ट अवे फ्रॉम डे। आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। एनसीफेलाई जो आपका दे दिया गया है, और आपका मल्टीपल इतना दे दिया गया है, स्क्लेरोसिस, और इसका पोलियो। तो इसका जो क्या हो जाएगा? ये जो आपका हो जाएगा हंटी, जो आपके ये जो आपका हंटी गटन्स डिजीज क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए आगे देखिए, फिर आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल इज द अमाउंट ऑफ द। आपको ये पता है, कह रहा है इनमें से कौन सा कंट्रोल करता है लाइटिंग जब हमारे ईयर मतलब आई में प्रवेश करता है, तो कौन सा आपको उसमें से कौन सा कंट्रोल करता है? 80 का आपको ये पता है कौन सा करता है? आइरिस, आँख की पुतली। चलिए कह रहे विच हार्मोन कंट्रोल ऑफ द इतना फॉर यूरिन।
तो कौन सा करता है बताइए, कौन सा करता है? तो ये जो आपका हो जाएगा 81 का, आपको भी पता है कौन सा हो जाएगा 81 का हो जाएगा आपको सी का मतलब होता है एडीएच इसका क्या करता है हमारा, इसको कंट्रोल करता है। चलिए फिर कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस। कह रहा है कि फादर वुड बी आपका कलर ब्लाइंडनेस, यानी जो आपका कह रहा है कि अगर इनके फादर ही आपके फादर जो कलर ब्लाइंडनेस पुत्र होने में कितनी पॉसिबिलिटी संभावना होती है, तो इसका हो जाएगा आपको 82 का 0% 0 हो जाएगा। चलिए फिर कह रहे हैं कि प्लेसेंटा भी हम आपको पढ़ाए हैं कि फाउंड इन द ह्यूमन बीइंग क्या पाया जाता है बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हम 4 ऑप्शन दे दिए, 83 का हो जाएगा आपको डी का मतलब आप लोग समझ जाइए यहाँ पे आपका हेमी जो आपका ये क्या हो जाएगा हेमी कोरियोल, इसका जो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अरे इन विच प्लांट वाटर पॉलिनेशन इज ऑब्जर्व, बताइए कौन से में होता है? 34 का हो जाएगा आपको डी का मतलब क्या होता है वाटर लिली। आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग बता सकते हो कि इसका हो जाएगा वाटर लिली। आगे हम इसको कल क्लास में आपको पढ़ाया था कि हाउ मेनी सेकेंडरी इतना 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 फॉर फॉर्मेशन, तो ये भी नॉर्मल सवाल है, बच्चे वाला सवाल है। 85 का आपको हो जाएगा आपको डी मतलब 100। चलिए विच टाइप ऑफ द ज्वाइंट ऑफ द प्रेजेंट आपका फॉर्म इतना कापल्स में आपको ज्वाइंट पूछ रहा है ना, तो कापल्स का ज्वाइंट कौन हो जाएगा 86 का हो जाएगा बाबू ए क्या होना जाता है आपको, ये आपका बीसरपी हिंदी इंग्लिश में आप लोग वहाँ पे देख सकते हो। चलिए फिर कह रहे हैं कि हार्मोन्स विच इटसेल्फ इज द नॉट इंटर द टारगेट सेल बट जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर आर क्या कहलाता है? एपीएचएस इंसुलिन, एपीएचएस टेस्टोस्टेरोन एंड कोलेस्ट्रॉल एंड इंसुलिन। इसका जो 87 का आंसर क्या हो जाएगा, 87 का आंसर हो जाएगा ए एपीएचएस और इंसुलिन। ओके बच्चों, क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो। चलिए आगे देखिए फिर कह रहा है कि द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विच ऑफ द क्रिएट इतना इंड, तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका इको R1, ये जो आपका आंसर हो जाएगा इसका। चलिए फिर आपसे आगे दिया है कि सॉइल लेस ग्रोथ इतना प्लांट ऑफ न्यूट्रिशन सॉल्यूशन क्या कहलाता है बताइए, क्या कहलाता है? ये आपको कहलाता है, आपको भी पता है कि जो आपका हाइड्रोपोनिक्स यानी जल संवर्धन कहलाता है। 89 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इससे पढ़ के जाइए। कर बताइए शॉर्ट डे प्लांट कौन सा है इसमें से? टोमेटो, व्हीट, आपका रेडिश। तो इसमें आपको बता सकते हो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू सोयाबीन। फिर आपसे पूछ दिया कि पूषा कल्याणी इज इंप्रूवमेंट वेराइटी, और पूषा कल्याणी इंप्रूवमेंट वेराइटी किसका होता है बताइए? राइस का होता है, ओकरा का होता है, व्हीट का होता है, मस्टर्ड का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बाबू क्या हो जाएगा? आप लोग बोलोगे सर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्टर्ड। चलिए नेक्स्ट सवाल आपको दिया कि विच ऑफ द स्टॉप कोडोन, तो ये भी है कोडोन से रिलेटेड आप लोग एग्जाम में पढ़ के हर हाल में एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। 92 का आंसर हो जाएगा आपको बी का मतलब यूए आपका इसका आंसर हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा 92 का आपका बी। चलिए आगे देखिए फिर कह रहा है कि द इतना मस्त ब्रेन फॉर हाईली सेंसिटिव, क्या हो जाएगा 93 का आपको सी का मतलब समझ गए ना, CO2 और एज प्लस। चलिए आगे देखिए फिर कह रहा है कि ऑल द फंक्शनल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स ऑफ प्लांट एक्सेप्ट लिखे ना, मतलब सिवाय। तो कौन सा हो जाएगा? अगर 4 ऑप्शन पढ़ोगे ध्यान से, 94 का आंसर हो जाएगा आपको 94 का बी का मतलब होता है स्टिमुलेट ऑफ द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ओके बच्चों, रंध्रों को खुलने की प्रेरित करने में, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 95 नंबर का विच ऑफ द फॉलोइंग ए पेयर ऑफ फॉल्स आर ट्रू, इनमें से कौन सा फॉल्स और सही है? 95 का जो देखोगे 95 का सी का मतलब हो जाएगा एप्पल और केस, ये आपका सेब और काजू क्या आपका फॉल्स ट्रू है, फॉल्स फ्रूट है। चलिए आगे देखिए फिर कह रहा है कि ये एरियाज प्रेजेंट इन ब्रेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके लिए कौन सा जिम्मेदार है बताइए? मस्तिष्क में जो होती है इसके लिए एरियाज के लिए प्रेजेंट कौन सा जिम्मेदार है? अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, मेमोरी और कम्युनिकेशन, रेगुलेटिंग और सेक्सुअल बिहेवियर और हंगर एंड थ्रस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 का हो जाएगा बाबू बी का मतलब मेरे कहने का मतलब मेमोरी और कम्युनिकेशन। चलिए करे विच एंजाइम इज यूज टू डिस्ट्रॉय द फंगल आपका सेल वाल, तो इसका क्या हो जाएगा? आपको पता है, इसके आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। काइटिन आपको दिया गया है, रिस्ट्रिक्शन ये जो आपका दिया गया है, एंजाइम लाइसो जो ये आपको दिया गया, और सेल्यूलोज दिया गया। इसका 97 का बाबू क्या आ जाएगा आपका? ये ऑप्शन हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो 97 के बाद हम 98 पर आते हैं। करेक्ट ईस्ट इतना देम सेल्फ ऑफ डेथ व्हाट इज द इतना एल्कोहल इतना अबाउट, तो 98 का क्या हो जाएगा? 98 का सी का मतलब क्या हो जाएगा आपका 13%। चलिए फिर आगे आपको दिया विच द फॉलोइंग ऑफ द लैंडिंग प्लांट फॉर्म द इतना पॉलन ग्रेन, तो क्या हो जाएगा बताइए? ओवरी हो जाएगा, स्टिग्मा होगा, कि स्टाइल आपका ये कौन सा होगा? तो इसमें का जो 99 का हो जाएगा आपको बी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, स्टिग्मा इसका करेक्ट आंसर वतिका अगर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आपको दिया है इंग्लिश में आगे देखिए फिर पूछा जाए कंडीशन इन विच बोथ टेस्टिज फॉल्ट इतना फॉर्म इतना क्या कहलाता है बताइए? 100 का 100 का आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आर्कीडेक्टोमी दे दिया गया है, ऑर्कीओप्सी दे दिया गया है, और आपका ये जो दिया गया इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 100 का 100 का आपको डी का मतलब हो जाएगा आपको ये जो आपका क्रिप्टो वाला है, इसको
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आपको बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए आगे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फिर कह रहा है कि सेल द स्टोम इतना इतना फॉर गैस्ट्रिक इतना फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इतना इतना फैक्टर क्या कहलाता है। हिंदी में आप लोग समझ सकते हो। इसकी आपके 4 ऑप्शन देखें। पेप्टिक इतना इतना होगा, इतना चीफ सेल और इतना। इसका करेक्ट आंसर आपके सामने क्या दिखा रहा है, आप लोग बोलोगे सर बी। बी का मतलब क्या हो जाएगा आपको, आपका ये जो आपका पार्शियल आपका सेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके आगे देखिए फिर कह रहा है कि ड्यूरिंग क्लोराइड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आपसे पूछ दिया कि ड्यूरिंग क्लोराइड शिफ्ट द इलेक्ट्रिकल आपका आरबीसी इज मेंटेन। आरबीसी को मेंटेनेंस कह रहा है कि कौन करते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते विद्युत स्थिति के बीच में प्लाज्मा से एरिथ्रोसाइट जो आप लोग देख सकते हैं डिफ्यूज आपका जो दिया है प्लाज्मा टू एरिथ्रोसाइट एक्टिव ट्रांसपोर्ट इतना, डिफ्यूजन इतना और नॉन। इसमें का जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, इसमें का जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका CL जो आपका है का प्रसार प्लाज्मा से एरिथ्रोसाइट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट आपको सवाल दिया गया है कि आपको जो आपका इसिनोफिल में पूछ रहा है इसिनोफिल में क्या होते हैं। तो क्या हैज़ 27 लॉबी होते हैं कि रिस्पॉन्सिबल प्रोटेक्शन फॉर अगेंस्ट इन्फेक्शन होते हैं कि सिग्निफिकेशन ऑफ एलर्जिक रिएक्शन होते हैं कि आपका प्ले इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इतना होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिग्निफिकेंट ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। ओके चलिए आगे आपके सामने क्वेश्चन दिया है कि हेना लूप इज मींट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ किसका होता है बताइए। पोटेशियम का होता है, ग्लूकोज का होता है, यूरिया का होता है, Na का होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा बाबू Na+। ओके आगे देखिए आगे आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपको आगे आपके दिया हुआ है कि जो द इतना इतना सेल्स ह्यूमन इज नो ऑफ द ऑकर इन किस में आप तो बताइए ब्रोकियोन्स और फैलोपियन ट्यूब आपका ये जो हो जाएगा एंड इतना फैलोपियन ट्यूब एंड यूरेथ्रा या इतना ओसोफेगस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हम यहाँ पे बता दें, फर्स्ट हो जाएगा ब्रोकियोन्स और फैलोपियन ट्यूब। ओके बच्चों आगे क्वेश्चन आपसे दे दिया कि द परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द इतना इतना फॉर न्यूरॉन्स ऑफ द मसल फाइबर ऑफ आर एंड मसल फाइबर, यही ना आपसे पूछा इज, तो क्या होगा बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ये 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, ग्रेटर देन K प्लस देन Na। चलिए बच्चों आपके सामने नेक्स्ट सवाल दिया गया कि इनमें से कौन सा गलत है बताइए। तो एंडोडर्म और मेसोडर्म इक्टोडर्म आर लेयर है कि जो क्या जो आपका ये है लेयर है कि फिर आपका कह रहा है कि द इनर सेल जितना इबोरॉनिक सेल सिस्टम हो गया ये आपका द जो बास्टुला ऑफ्टन इज द हॉलो बॉल ऑफ द सेल हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी। बी का मतलब हो जाएगा आपका ये जो क्या है आपका एक लेयर है ये। चलिए आपके सामने अगर आगे नेक्स्ट सवाल दे दे कि कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, बताइए स्पर्म फॉर्मेशन के लिए इसका करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है बताइए आप लोग। तो करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है इसका, आपके सामने 4 ऑप्शन दे देगा, स्पर्मेटिड होगा, स्पर्मेटोसाइट होगा, स्पर्मेटोगोनिया और यहाँ पे एक दिया गया है ये होगा कि ये होगा स्पर्मेटोसाइट होगा। ये आप लोग 4 ऑप्शन अगर ध्यान से पढ़ने की कोशिश करोगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गोनी। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोनिया। फिर आपका साइट ये टिड और ये जो आपका ये इसका क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका डी स्पर्म बनने की इसकी सही फॉर्मेशन यही है। ओके चलिए आगे आप लोग आपके पास नेक्स्ट सवाल लेकर चलते हैं। कह रहा है कि मेंस्ट्रुएशन फॉलो अगर किससे होता है बताइए। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो प्रवाह किसके कारण से होता है, प्रोजेस्टेरॉन के कारण होता है, FSH के कारण होता है, ऑक्सीटोसिन के कारण होता है कि वेसोप्रेसिन के कारण होता है। तो आप नॉर्मल बात है, बच्चा वाला सवाल है कि प्रोजेस्टेरॉन आपका फीमेल हार्मोन से रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। आगे सवाल आपके सामने दे दिया यहाँ पे कि विच ऑफ द नॉट फंक्शन ऑफ वही जो आपका पढ़ाए हैं प्लेसेंटा वाला आपको हम थोड़ी देर पहले पढ़ाए ही हैं। तो इसमें आपको कह रहा है कि आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। फैकल्टी सप्लाई फॉर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट ये जो आपका इम्ब्रो कि आपका सीक्रेट एस्ट्रोजन की फैकल्टी रिमूवल फॉर इतना इतना कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल फॉर इम्ब्रो ये आपका सीक्रेट ऑक्सीटोसिन आपका फॉर इतना। इसका जो करेक्ट आंसर अगर आप लोग बनाओगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीक्रेट इसका जो करेक्ट आंसर सीक्रेट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग इतना फॉर ये इसका करेक्ट फॉर्म इतना वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर लिंकेज ग्रुप अनदर ग्रुप क्या कहलाता है, ये कहलाता है डुप्लीकेशन कहलाता है, ये कहलाता है क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्रॉसिंग ओवर यानी बदलते हुए। क्या हो जाएगा बाबू इसका करेक्ट आंसर, इसका हो जाएगा आपको। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन पूछ दिया कि ये क्या है आपका डिफरेंट फिनोटाइप है कि होमोजियस है कि आपका ये है आपका कि हेट्रोजाइगोट्स है। इसका अगर आप लोग देखोगे तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा हेट्रोजाइगोट्स। क्या हो जाएगा बाबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हेट्रोजाइगोट्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।
चलिए फिर बचा वाला सवाल आप लोगों के पास ला दिए कि HIV डेट इतना एड्स द फर्स्ट इतना आप ही बताइए कि जो एड्स होता है सबसे पहले किसको नष्ट करता है। कॉमन सवाल है। बी लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये जो भी होगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपका ये बी लिम्फोसाइट को क्या करता है सबसे पहले, इसी को क्या करने लगता है, एड्स आपको तपलुपुलोसर नष्ट करने लगता है। चलिए आगे यहाँ पे अगर आप लोग देखने की कोशिश करेंगे तो कह रहे हैं कि देयर इज द 12 पेयर ऑफ द रिब्स डट विच द डायरेक्टली अटैच फॉर स्टेन कौन सा जुड़ी रहती है बताइए। तो फर्स्ट ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 7 पेयर। ओके बच्चों, कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 पेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 पेयर। ओके बच्चों, तो हम आपको और नेक्स्ट आपका कल और हम आपका कल क्लास करा देंगे बायोलॉजी का, लेकिन आप लोग के लिए एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाते हैं कि बताइए एमॉन्ग हनी बी वर्कर कौन सा होता है बताइए। एक लास्ट सवाल आप लोग के लिए छोड़ के जाते हैं। मेल होगा, फीमेल होगा, बोथ मेल एंड फीमेल होगा, आपका ये होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप हमको कमेंट में आपको बना के दिखाइए। ओके बच्चों, उसके अलावा आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट पे जाने के बाद केमिस्ट्री का अलग क्लास डाल दिए, बायोलॉजी का अलग डाल दिए, केमिस्ट्री इंग्लिश का अलग डाल दिए, जीके का अलग डाल दिए, एप्टीट्यूड का अलग डाल दिए। इससे क्या होगा, आपको जैसे जैसे अपलोड करते जाएंगे आपको सारा वीडियो इसमें मिल जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख रहे हैं, ताकि फिर आपको जैसे ही फिर आपको हम आपको बता दें कि जैसे ही फिर आपको नेक्स्ट क्लास डालें हम आपको आपका उसको पता चल जाए। और ऐसा नहीं है कि हमको आपको बता दे बाबू, और ऐसा नहीं है अगर आप लोग वहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हो कि भले आपको कि हम सारे बच्चे से इसलिए बोल रहे हैं कि आप हमसे इसलिए जुड़े क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि पिछले रैंक 1 हमसे जुड़े हुए हैं। तो भले आप कहीं पे भी इसलिए हमसे बोल रहे हैं कि आप हम जितने भी आपको वीडियो बता रहे हैं ऑथेंटिक बताएंगे, क्योंकि आप सबसे बड़ा चीज़ सबूत आप लोग देख सकते हो कि जब पिछले रैंक 1 हमसे जुड़े हुए हैं तो आप लोग समझ सकते हो कि हम आपको एक भी आपको फालतू सवाल नहीं पढ़ा सकते हैं, और आपको एक भी आपको फालतू आपको क्वेश्चन आपको नहीं दे सकते। हम जो भी देंगे आपको एग्जाम में सटीक जो आपके एग्जाम के लिए सीधे पूछे जाएंगे, क्योंकि मुझे अनुभव है, देख नहीं रहे हो आप रैंक 1 लाने का। मेरे चैनल पे बच्चे आए थे, इसलिए बोल रहे हैं आप हमसे जुड़ो, हम आपको बेहतरीन शिक्षा देंगे। और सारे के सारे बच्चे टेलीग्राम पे जुड़ जाए, ताकि वहाँ पर भी कोई आपको फिर आपको PDF प्रोवाइड करे या कोई भी नोट्स, तो आपको वहाँ से आप लोग आसानी से आपको प्राप्त हो जाए। ओके बाय बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई फिर नई क्लास के साथ। तो सी यू।